हूँ, आपको गुड न्यूज मिलेगा। मेरे को गुड, मेरे लिए कोई न्यूज गुड बैड नहीं है, मेरे लिए न्यूज है। सुनिए, अरे मेरे लिए कोई न्यूज गुड और बैड नहीं है, मेरे लिए न्यूज है। एके वाजपेयी जी आएंगे, केके जी आ रहा हूँ, एके वाजपेयी जी, केके जी, घनश्याम जी के पास और आनंद जी के पास आओ। मेरे पास क्विक, मेरे पास लास्ट 3 मिनट्स इन द डिबेट है, मैं चाहता हूँ सब अपनी बात एक बार रख लें। एके वाजपेयी जी, मेरा पॉइंट है कि क्या सनातन के ऊपर कांग्रेस बैकफुट पे आ चुकी है और इसीलिए जाके आज वो अपने मेन नेताओं को मैदान के अंदर उतारने का उसने फैसला किया, क्योंकि अभी तक नहीं कर पाई थी। एके वाजपेयी जी, देखिए, खाली सनातन नहीं है, इनके पीछे बहुत सारी चीजें लगी हुई हैं और खासतौर से कांग्रेस के पीछे। और ये पूरा का पूरा इंडिया अलायंस जो है ये तुष्टीकरण बेस्ड राजनीति कर रहा है। सबसे बड़ी जो नुकसान हो रहा है वो उसकी वजह से हो रहा है। आपको याद होगा कांग्रेस के वो AK एंटनी साहब की रिपोर्ट आई थी 2014 में, और उन्होंने साफ तौर से अपनी रिपोर्ट में बताया था कि कांग्रेस का असर इसलिए हो रहा है क्योंकि ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। अभी भी उसी पे, और 2017 में तो ये दोनों साथ साथ लड़े ही थे ना, अखिलेश भी थे और ये राहुल गांधी भी थे। क्या रिजल्ट निकला उसका? ये जितनी मर्जी कोशिश कर लें, लेकिन इनका इतिहास इनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। इसीलिए अब ये ट्रिकी राजनीति पे आ गए। जो आपने टाइमिंग का क्वेश्चन किया है, टाइमिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कल वहां वायनाड में वोटिंग है, उसके बाद ये यहाँ आके नॉमिनेशन की बात करेंगे। और जैसा अखिलेश करते रहे कि नहीं जी बताएंगे, पहले भाई को भतीजे को दे दिया, फिर भाई को दे दिया, फिर खुद लड़ने पहुंच गए। मतलब कंफ्यूज पार्टी है क्या? स्टेटमेंट देंगे तो सेल्फ गोल करेंगे। और अभी उपाध्याय साहब कौन से घोटाले की बात कर रहे हो? माइंड मत करना। रामविलास, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का 50 साल का राजनीतिक इतिहास जो है ना, बिल्कुल दामन पाक साफ है, बिल्कुल जरा सा एक छिटा भी नहीं है। इसलिए बोलने से पहले सोच लीजिएगा। आप समझ सकते हैं ऐसे। मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरी बात सुनिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरी बात, मेरे पास, मेरे को सिर्फ 10 सेकंड मुझे फिर केके जी के पास और घनश्याम जी के पास आया। वाजपेयी जी एक वकील है और पढ़े लिखे व्यक्ति है, तो जरूर उन्होंने हमारा, हो सकता है कि मैनिफेस्टो पढ़ा हो। मोदी जी नहीं पढ़ पाते हैं बेचारे, सलाहकार जो उनको देता है सलाह वही करते हैं। अब बोलने में भी टेलीप्रॉम्प्टर जो काम कर रहा है उसी पर कर रहे हैं। अंत में उनको पता है कि हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद और कहीं ना कहीं ये मछली और मटन से ही उनका काम चलने वाला है, इसलिए वो मजबूर है, मुद्दों पर बात नहीं कर रहे हैं, न महंगाई पे, न बेरोजगारी पे, न महिला सुरक्षा पे। और वही हाल जो है वाजपेयी जी का भी हो गया है। मौसम विज्ञानी बहुत अच्छे हैं, मौसम खराब हो गया है वाजपेयी जी। 4 जून के बाद मौसम का हाल जो है बदलने वाला है। अभी भी मौका है, मैं आमंत्रण दे रहा हूं, आइए। मौसम का वो अभी तक सबसे अच्छे वैज्ञानिक हो रह चुके हैं। अगर ऐसा होगा तो पहली बार वो मौसम वैज्ञानिक नहीं कहलाएंगे। केके जी के पास आना चाहता हूं, घनश्याम जी और आनंद जी के पास आना चाहता हूं डिबेट के टुवर्ड्स द एंड। मैं कह रहा हूं केके जी, मैं एक सीधी सी बात कह रहा हूं, मेरा प्रॉब्लम इज अगेन, मैं कम बैक कर आना चाहता हूं। कल रॉबर्ट वाड्रा जी के पोस्टर्स, आज जो है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के नाम का डिक्लेरेशन कन्नौज के दिन पे, जो सीट पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, रायबरेली, जहां कांग्रेस का वोट शेयर कम होते जा रहा है। क्या ये एक्ट ये बता रहा है कि बीजेपी फ्रंट फुट पे आ गई है इस पूरे के पूरे इलेक्शंस में? या आप लोग मेरे को लग रहा है आप लोग थोड़ा घबरा तो नहीं गए? केके जी, मुझे लग रहा है आप घबरा गए। कल तक जीजा जी मैदान में तो आपको लग रहा था ठीक है, अब शायद घबरा गया। अब मैं आपके प्रश्न का जवाब दूंगा, लेकिन एक कमेंट में जरूर कर दूं अखिलेश जी के एक बयान का। जब आज उनसे पूछा गया तो उन्होंने बयान दिया कि अब उत्तर प्रदेश में महफिल सजेगी। प्रदीप जी, ये लोकतंत्र का पर्व है, ये महफिल नहीं है जहां डांस होते हैं। ये सफाई की तरह डांस नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश में जो है महफिल नहीं सज रही है, देश में चुनाव हो रहा है। लेकिन इनका लोकतंत्र के प्रति सम्मान कितना है और स्तर क्या है, इससे आप समझ सकते हैं विपक्षियों के गठबंधन का, उनकी शब्दों से समझ सकते हैं। अब मैं दूसरी बात कहता हूँ, मैंने 3 बार पूछा, 4 बार पूछा कि आप ये तो बताइए सोनिया गांधी क्यों नहीं चुनाव लड़ रही, क्यों मैदान से भाग गई? 5 साल तो वो रहेंगी, बैकडोर से पिछले दरवाजे से राज्यसभा में आ गई, हिम्मत नहीं जुटा पा रही है वहाँ पर। और एक मैं बड़ी बात कहना चाहता हूँ, ये सच्चाई क्या है? ये जो आप बार बार वाड्रा का नाम ले रहे हैं, रॉबर्ट वाड्रा, ये वाड्रा, वहाँ उन्होंने अपना पोस्टर लगा दिया, ये भाई बहन और जीजा के बीच में एक आंतरिक घमासान है। ये सत्ता के हस्तांतरण का घमासान है। और ये बात मैं कोई ऐसे वैसे नहीं कर रहा हूँ प्रदीप जी, आप इन्हीं रॉबर्ट वाड्रा के आज से 1 सप्ताह पहले के सारे इंटरव्यू जो घूम घूम के सारे चैनल में दिया कि मुझे देश भर से कहा जा रहा है चुनाव लड़ने के लिए मुझे टिकट नहीं चाहिए, मुझे टिकट चाहिए। और पूरा गांधी परिवार
कान में रुई डाल के बैठा है। इसलिए बैठा है क्योंकि वो जो घर के अंदर जो घमासान है, आज तक प्रियंका गांधी को भी ये लोगों ने टिकट नहीं दिया। इसीलिए रॉबर्ट वाड्रा का एक बहुत पॉइंटेड प्रश्न जो उत्तर है, वो कहते हैं कि पहले प्रियंका गांधी जाएगी संसद में, फिर मैं जाऊंगा संसद में। यानी वो रायबरेली में भी क्लेम कर रहे हैं और अमेठी में भी क्लेम कर रहे हैं। तो ये जो घर का आंतरिक कला है ना, वो खुल के बाहर आ चुका है गांधी परिवार से। अब इसमें बड़ी चिढ़ लगेगी। इनका प्रवचन खत्म हुआ, लेकिन हमें कुछ कह लें। ऐसा है भैया, प्रवचन सुन लो। नहीं 10 पे को 10 ये कोई मोनोलॉग नहीं है। अगर प्रदीप आप चाहते हैं कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का प्रवचन सुना जाए तो फिर सुनते रहिए। नहीं, प्रवचन की बात नहीं, जहाँ पर अगर एंकर है तो एंकर की भूमिका निभाइए। समझ लिया है क्या? मेरा पॉइंट की बात छोड़िए, अगर एंकर है तो एंकर की भूमिका निभाइए और सबको बोलने का अवसर दीजिए। घनश्याम जी एक सेकंड मेरे पे। नहीं घनश्याम जी, मेरी बात ध्यान से सुनिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए। देखिए आप निजी मेरी बात सुनिए। मैं 5 मिनट से घनश्याम जी आपके अलायंस पार्टनर जी बोल रहे हैं। सुनिए एक समय, मैं आपके पास ही आ रहा हूँ। पिछली डिबेट में 40 मिनट आपने चीज सुन लिया प्रवचन। अब आप मेरी बात सुनिए। मैंने बड़े सम्मान से प्रवचन सुना, बड़े सम्मान से मेरी बात सुनिए। आपके पास ही आ रहा हूँ, हिम्मत होइए ना, आपसे सीधे सवाल पूछ रहा हूँ। जस्ट मेरी बात सुनिए। सुब्रत पाठक जिनके ऊपर अपहरणकर्ताओं से हाथ के लिए, सुब्रत पाठक जिनके ऊपर अपहरणकर्ताओं के लिए पुलिस से हाथापाई करने का आरोप लगा, पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, वो गुंडागर्दी वाली भाषा में बात करते हैं। तो कन्नौज के लोग कह रहे हैं कि कन्नौज से अपनी बात दुर्गंध मिटने वाली है, कन्नौज की सुगंध आने वाली है। इसी तरीके से अमेठी और रायबरेली को उसका परिवार मिलने वाला है। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने बेरोजगारी की, महंगाई की, नफरत की दुर्गंध फैला रखी है और उस दुर्गंध को सुगंध में बदलने का समय आ गया है। ये दुर्गंध फैलाने वाले लोग जिन्होंने देश को नफरत से बांटा, बेरोजगारी में घटाया, जिन लोगों ने देश में महंगाई बढ़ाई, इस दुर्गंध को जनता मिटाना चाहती है। और उस दुर्गंध को मिटाने का प्रयास अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में कन्नौज से शुरू हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी का दुर्गंध पूरा उत्तर प्रदेश में भी मिटेगा, देश में भी मिटेगा। और ये जो महफिल की बात करते हैं, के शर्मा जो महफिल की बात करते हैं, आप सूरत में देखिए कि किस तरीके से इन लोगों ने सूरत के लोगों से उनके लोकसभा प्रतिनिधि चुनने का अधिकार छीन लिया। जब इन्होंने प्रेशर डाल करके, जैसा कि इनके जनरल सेक्रेटरी ने बताया, तावड़े साहब ने प्रेशर डाल करके इन लोगों ने अनेक कैंडिडेट्स को बिठाने की कोशिश की। जो सूरत में जो कि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, वहां के वोटरों से उनका अधिकार छीन ले, वो आज डर रहा है। मेरे पास डर रहा है कि कन्नौज को उसका परिवार वापस मिल रहा है, मेरे पास उसका परिवार वापस मिल रहा है।